अच्छा, मैच की बात करने से पहले ना मैं दोनों टीमों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। यकीन कीजिए, आज कराची के अंदर इतनी गर्मी थी कि आपकी सोच है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड था दोपहर को जब हम यहाँ से होटल से निकले हैं ना बाहर। और बाहर निकलते ही हमें एहसास हो गया था कि यार ये तो बहुत गर्म दिन होने वाला है, ऐसे जैसे आग बरस रही हो, इतनी गर्मी थी। और इस गर्मी के अंदर 50 ओवर का मैच खेलना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और मतलब मैं वही है ना, दोनों टीमों के लिए कमेंडेबल एफर्ट है जिस तरीके से उन्होंने आज मैच खेला। काफ़ी लंबा मैच चला गया, काफ़ी ओवर्स तक चला गया। पहली इनिंग तो पूरी हुई है, दूसरी इनिंग भी काफ़ी लंबी हो गई। तो ये बहुत मुश्किल काम था आज जो दोनों टीमों ने जिस गर्मी के अंदर ये मैच खेला है। वो तो भला हो जिम्बाब्वेन कैप्टन का, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। यकीन करें, टॉस के ऊपर एक दफ़ा तो फातिमा सना भी अंदर अंदर हंस पड़ी थी। तो उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो कितनी खुश हैं इस टॉस हार के। जो जिम्बाब्वे कैप्टन जो सिबांडा है, उन्होंने जो फैसला लिया है, क्योंकि बहुत गर्मी थी और उस गर्मी के अंदर अगर पाकिस्तान को फील्डिंग करनी पड़ जाती ना तो उनको लग पता जाता। वो तो उन्होंने ये टॉस पे कहा कि हम कंडीशंस देखना चाहते हैं, हम बैटर्स को मुश्किल में नहीं डालना चाहते हैं, हमारे लिए नई कंडीशंस हैं, हम पहली बार जिम्बाब्वे से पाकिस्तान आए हैं, पहला टूर है उनका, तो हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कंडीशंस होती है। और हम सेकंड टाइम सुना भी है कि कंडीशंस थोड़ा बैटिंग के लिए ईज आउट हो जाती हैं, तो हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो वो उन्होंने जो भी कैप्टन स्टॉक होती है वो मेरे साथ उन्होंने जब की, तो उन्होंने इस तरह का इजहार किया। फातिमा सना तो खुश थी, वो तो कहती थी हम भी बैटिंग ही करना चाहते थे और हम 300 ही लगाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। 330 रन पाकिस्तान ने किए, जो कि नेशनल स्टेडियम में सबसे हाईएस्ट रन हैं पाकिस्तान की जानिब से, जो किसी भी वन मतलब विमेंस ओडीआईज के अंदर जो किए गए हैं। बट परेशानी थोड़ी सी होगी फातिमा सना को, शायद ये 330 से ना रन ज़्यादा हो सकते थे, शायद ये 350 रन हो सकते थे, क्योंकि बीच में एक ऐसा पीरियड आया था जहाँ पे रन बहुत स्लो हो गए थे। उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो टॉस जब जीता जिम्बाब्वे ने तो बैटिंग करने दोनों ओपनर्स आई, बहुत लंबी पार्टनरशिप लगी सदफ शम्स और गुल फिरोज़ा की जानिब से, दोनों ने 50 किए। सदफ शम्स बहुत अनलकी रहीं, कुछ अंडर प्रेशर रहीं, क्योंकि जब वो 90 पे थी ना, 90 से 98 पे वो आउट हुई है। 98 वो 8 रन जो है ना उन्होंने 29 बॉलों पे किए। वो बहुत ही, मुझे इससे ज़्यादा नर्वस 90s तो मैंने शायद किसी के देखे नहीं होंगे। इससे पहले भी वो 94 रन पे आउट हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो वो शायद उनको वो जो मेंटल बैरियर है ना वो तोड़ना पड़ेगा। अच्छा खेलती हैं, सारे स्ट्रोक्स हैं, अग्रेसिव भी हैं, बड़े शॉट्स खेलना जानती हैं, स्ट्रेंथ भी है अंदर, भागती भी अच्छा है, हर चीज़ है। लेकिन वो जो एक एलिमेंट है ना 90s नर्वस 90s का, उससे उनको अब निकलना होगा, उससे सीखना होगा कि उससे कैसे निकलना है। या तो आप 90s में आए हैं तो आप मारदार शुरू कर दीजिए, आप इतना अच्छा खेलें तो आप मारदार कीजिए, एक दो अच्छी बाउंड्रीज लगी तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। एक वो तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि आज तो उन्होंने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। इतनी अच्छी इनिंग का बहुत ही ख़राब एंड जो उन्होंने आखिरी कुछ रन्स किए, बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे कहते हैं ना ठक्का लग गया, वो ठक्का लग गया था। अब उस ठक्के से क्या हुआ, उस ठक्के से कि आने वाले जो बैटर्स थे ना उनके ऊपर प्रेशर आ गया। उसके बाद जब वो आउट हुई तो आयशा जफ़र आई, वो भी अब क्योंकि आपको रन्स थोड़ा तेज़ करने हैं तो वो भी थोड़ा फंस गई, वो भी आउट हो गई। आलिया रियाज आई, वो भी ऐसा ही हुआ, थोड़ा फंसी वो भी, और वो भी आउट हो गई। थोड़ा सा मुझे मतलब ठीक है, उनकी गलती है कि उनको थोड़ा सा सिंगल्स दो पे करने चाहिए थे, वो थोड़ा आप स्कोर को चला सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि बड़े बाउंड्रीज करते, एक पार्टनरशिप लगा लेते तो फिर दोबारा फिर आके बड़ी हिट्स लगा सकते। लेकिन वहाँ क्योंकि वो इतनी स्लो पिच थी और उतनी स्लो बॉलिंग हो रही थी। लेकिन करें, आप कहते हैं ना कि स्लो बॉलिंग खेलना आसान होता है, नहीं होता है आसान। जब आपको बिल्कुल बहुत ही पोले पोले गेंद आ रहे हो ना, और आपकी फील्ड भी ऐसी खुली हुई हो, तो फिर आपको शॉट बनाने पड़ते हैं। वो पेस भी नहीं है तो कैसे करें ना, रिवर्स स्वीप मार सकते हैं आप, ना को पैडल मार सकते हैं, आपको फिर कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, सीधा खेलना पड़ता है, बड़ी हिट्स लगानी पड़ती हैं, वो आपको फिर बनानी पड़ती है, शॉट्स ईजी नहीं मिलता है। तो वो पीरियड, वो अच्छा पीरियड था जिम्बाब्वे के लिए, सिर्फ शायद पूरे मैच में ना वही अच्छा पीरियड था, या उसके बाद एक बैटर ने अच्छी भी नहीं खेली, वो एक अच्छा पीरियड था। तो उस पीरियड के अंदर जब वो 2-3 विकेट गिरी, फिर आई नजिया अलवी और उनकी पार्टनरशिप लगी सिद्रा अमीन के साथ, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। यकीन करें, अगर वहाँ पे उन दोनों में से कोई एक आउट हो जाता ना, वैसे तो फातिमा सना थी जो कि हम जानते हैं क्या कर सकती हैं, लेकिन उस पार्टनरशिप ने ना बहुत, वो जो शायद 280 या 290 रन होने थे वो 330 हो गए। वो क्योंकि नजिया अलवी ने फास्टेस्ट 50 कर डाली पाकिस्तान विमेंस ओडीआईज में सिर्फ 24 बॉलों के अंदर। और जहाँ पे बाकी मिडिल ऑर्डर सारे स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने आके वो जो अपॉर्चुनिटी उनको दी गई, क्योंकि याद रखिए मुनीबा बाहर बैठी हैं, वो भी विकेट कीपिंग कर लेती हैं, लेकिन शायद वनडे के अंदर हम देखेंगे कि नजिया अलवी को ही खिलाया जाएगा, स्पेशली आफ्टर दिस इनिंग। जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है, जिस एग्रेशन से वो खेली हैं, जिस कंट्रोल से वो खेली हैं, तो बहुत ही अच्छी इनिंग, उस इनिंग ने मोमेंटम दे दिया। तो साथ सिद्रा अमीन एक्सपीरियंस्ड हैं, टॉप बैटर हैं, टॉप इनिंग भी उन्होंने खेली, उनको रन्स बनाने आते हैं इस लेवल के ऊपर, वो अपनी बारी को की बहुत वैल्यू करती हैं। उनको एहसास है कि अगर कमज़ोर हरीफ आया तो उसके अंदर आपने अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना है, उस पर बड़े रन्स करने हैं, और वही उन्होंने आज किया।
स्ट्राइक रेट भी एंड पे जाके बेहतर हो गई थी। बीच में वही बात है, एक लीन पीरियड आया था जब साथ 2 विकेट्स भी गिर रही थी, उन्होंने भी आके थोड़ा स्टार्ट लेने में थोड़ा वक्त लिया, बट उन्होंने कॉम्पनसेट एंड पे कर लिया। 330 रन बहुत होने थे, मतलब काफ़ी रन्स थे जिम्बाब्वे के लिए जब वो भी बैटिंग करने आए। अच्छा, उनके अंदर 2 बैटर्स अच्छी नज़र आई हमें। एक तो बिलेवेड बीजा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नहीं खेली, उन्होंने आज एक दो एक्स्ट्रा कवर के शॉट खेले, वो बहुत अच्छे खेले। और एक और भी उनकी ओपनर थी, उनका नाम कैली है, वो भी अच्छा खेली, उन्होंने अच्छी नहीं, ज़्यादा रन्स नहीं किए, लेकिन उनके अंदर स्पार्क नज़र आया कि जैसे फ्यूचर के अंदर वो अच्छे रन्स कर सकती हैं। अच्छा, ऐसा ही कुछ ना आयरलैंड के साथ हुआ था। आयरलैंड भी जब एक बार लाहौर आई थी ना खेलने, तो सब उसको बहुत ईजी ले रहे थे, 300 रन्स कर रहे हैं। उसके अंदर सिद्रा अमी ने भी पहले मैच में 170 रन्स कर दिए, लेकिन वो आहिस्ता 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 इंप्रूव करती चली गई और T20 सीरीज़ तक वो इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ हरा दी। अब मुझे खतरा है कि जिम्बाब्वे भी ऐसा ना करे। बैटिंग और बॉलिंग तो शायद ये इम्प्रूव कर लेंगे जिम्बाब्वे, बट फील्डिंग का क्या करेंगी? फील्डिंग स्टैंडर्ड उनके बहुत नीचे हैं। आज बहुत सारे लैप्सेस हुए, बहुत सारे इन्होंने एक्स्ट्रास दिए। मतलब आसान सा बॉल आ रहा है, पाँव के नीचे से निकल के चौके हो रहे हैं, हाथों से निकल के चौके हो रहे हैं, थ्रो लग नहीं रही है, कैचेस भी नहीं पकड़ रही हैं। सदफ शम्स के शायद 4 से 5 कैचेस छूटे हैं। तो जब आप ऐसी पिच के ऊपर, ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पे मर रहा हो बॉलर, वो आगे इतनी मुश्किल से बॉल कर रहा हो और फील्डर सपोर्ट ना करें, तो फिर बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। तो जब बैटिंग आई जिम्बाब्वे की, तो बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की। ऑल्दो पता नहीं क्यों प्रेजेंटेशन पे फातिमा सना खुश नहीं थी, वो चाह रही थी कि हम 100 के अंडर आउट करना चाहिए था। भाई वो भी खेलने आए, उन्होंने भी एफर्ट किए, यहाँ तक पहुँचे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है, थोड़ा सा तो उन्होंने एफर्ट किया ना, थोड़ा सा उन्होंने फाइट तो करनी थी ना। तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा वैसे कि पाकिस्तान टीम को ढीली पड़ गई या गुलाब्सेस हो रहे हैं। ठीक है, एक आधा कोई फील्ड में इधर उधर हुआ, बट ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं था कि जिससे मैं कहूँ कि यार बहुत ढीली एफर्ट की है पाकिस्तान टीम ने, इससे बेहतर एफर्ट होनी चाहिए थी। अच्छी एफर्ट थी, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छे एरियाज़ के अंदर बॉल किए, एक आधी उनकी अच्छी इनिंग लगी जिन 2 का मैंने नाम लिया, और मैच जो है वो आसानी से पाकिस्तान ने 168 रन से जीत लिया। ये सेकंड हाईएस्ट विन है पाकिस्तान की नंबर ऑफ रन्स की अगर हम बात करें, तो खुश होना चाहिए फातिमा सना को भी, वहाब रियाज को भी। ठीक है, 100% तो मैं नहीं कहूँगा एफर्ट है, बट एटलीस्ट 80% अच्छी एफर्ट थी दोनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग बॉलिंग, तीनों में इनफैक्ट करें, फील्डिंग में भी अच्छी एफर्ट थी। अगर मैं कहूँ कि गलतियाँ 350 हो सकता था, शायद को 20-25 रन पहले आउट भी हो सकते थे, लेकिन बट चले ओवरऑल हम कहेंगे कि इस जो सीरीज़ का स्टार्ट हुआ बहुत ही कंट्रोल वाला, बहुत कमांडिंग स्टार्ट हुआ है, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा पाकिस्तान को गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम्स। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सीरीज़ इनको 6 मैच है ना, तो 6-0 से जीतनी चाहिए। बिल्कुल इनको कम बैक नहीं करना चाहिए। कमांडिंग टीम जब ऐसे हरीफ आते हैं तो वो उनको नहीं छोड़ते, ऐसे ही कुछ पाकिस्तान विमेंस को भी करना चाहिए। यहाँ पर मौका मिला है, ICC चैम्पियनशिप के मैच है, वनडे का तो भूल ही जाए ना, कि वनडे तो आपको बिल्कुल एक गेम खेलनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा चेंजेस करने की। अच्छा आपका कॉम्बिनेशन है, अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और इसी के साथ आप चलें और आप यहाँ पे इस 3-0 इस पहले वनडे सीरीज़ को जीतें, तो खुश होना होगे। अच्छी परफॉर्मेंस थी, कमांडिंग पोजीशन थी जी। यही था आज का मैच का हाल हवाल। अब मैच होगा परसों, जो दूसरा ODI खेला जाएगा 1 दिन की ब्रेक के बाद। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे कि मौसम थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा बादल शादल आए, थोड़ी हवा तो चलती है बट बहुत गर्म हवा थी। सबसे पहले तो ये उम्मीद करेंगे, फिर दूसरी उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करे, क्योंकि यही होगा कि आप उनको इतना थका दें कि सेकंड टाइम उनके अंदर हिम्मत ही ना रहे। तो ओवरऑल वहाब रियाज, फातिमा सना, वेल डन टू यू। जितनी भी मेहनत आपने पिछले 3-4-5 महीने में कर रहे हैं, उसका असर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है। ये अब आपको कमांडिंग विंस नज़र आ रही हैं, आपको अच्छी विंस नज़र आ रही हैं, एंड आई एम प्रीटी मच होपफुल अगर ऐसे ही काम चलता रहेगा तो बड़े अपोनेंट्स के खिलाफ भी आपको अच्छी विंस मिलेगी। तो यही था मैच का हाल अहवाल। अगले मैच के बाद फिर आपसे बात होगी। टेक केयर, टिल देन।